पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था आपका घात 3 वाले जो फॉर्मूले हैं, x प्लस वाई की घात 3 बराबर x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3xy x प्लस वाई। अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो यहाँ सब जगह क्या आएगा, माइनस, केवल यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस। ये वाला फॉर्मूला था, इस पे आधारित अब हमको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर है 7वां। अब हमको निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है सरल समीकरण का उपयोग करके। ये रहा, ठीक है। तो हल करते हैं हम, कैसे करेंगे। अगर सामान्य विधि होगी तो आप क्या करोगे, 3 बार गुणा करोगे, लेकिन हमको सूत्र का उपयोग करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1, 99 है, 100 में से 1 गया तो 99। अब सूत्र आपको पता है, x माइनस वाई की घात 3 बराबर x की घात 3 y की घात 3 3xy x माइनस वाई। 100 माइनस 1 की तुलना x माइनस वाई से करने पर x बराबर क्या आ गया 100, y बराबर क्या आ गया 1। सूत्र में रख दो मान, जहाँ x बराबर है 100, y बराबर 1, x बराबर 100, y बराबर 1, x बराबर 100, y बराबर 1, x बराबर 100, y बराबर 1। एक ऐसा कैसा, अब 2 है, ये 0, इसकी घात 3 है तो 6 0 हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। एक ऐसा कैसा 3, 100 का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 300, 100 में से 1 गया तो 99, ठीक है। अभी ये 6 0 ऐसी की ऐसी रहने दो। अब 99 में 3 का गुणा करा, 9 27 का 7 हटा दो, 9 27 और 2 29, 297 और 0 कितनी हो जाएगी, डबल 6 0। अब ये दोनों चिन्ह एक जैसे, तो इसमें एक जोड़ देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 29701। अब इसमें से इसको घटा दो, ठीक है। 2 2 4 और 2 6 0, और ये कितनी है 3 और 2 5 संख्या है, तो यहाँ आ जाएगा 29701। घटाओ, 10 में से 1 गया 9, 9 का 9, ठीक है। उसके बाद 9 में से 7 गए तो 2, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 2 गए 7, और बचा कितना 9, ठीक है। ये घटाव कर दिया आपने, तो अब इसको आगे लिख दो आप, 970299, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें हमको निकालना है 102 की घात 3। वन 102 की घात 3, तो +2 लिख देंगे इसको। 100 + 2, तो ये प्लस का फॉर्मूला हो जाएगा, तो सब में क्या जाएगा प्लस। y बराबर क्या जाएगा 2, लिख दो, सूत्र में मान रख दो सब, जहाँ जहाँ 1 से वहाँ रखा 100, प्लस जहाँ जहाँ y है वहाँ रखा 2, हंड्रेड 102। इसमें तो वही आएगी 6 0, 2 की घात 3, 3 गुणित 100 300, और 300 गुणित 2 क्या हो जाएगा 600, और ये हो गया 102।
2 दूना 4, 4 दूना 8 प्लस 600 में 102 का गुणा कर दो। ठीक है, तो 6 का कर दो 102 में, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 का 0 में और 0 तो ये 1 आ गया, और 6 एकम 6, 612 और 2 0 लगा दो। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दो। 61,200 और 1 नहीं 8 है, सबको जोड़ दिया। 8 0 2 1 6 0 1। ठीक है, 1061208 ये हो गया आपका आंसर। नोट कर लो इसको। अब अगला करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? 998 998 की घात 3। अब देखो ये 1000 आ जाएगा इसमें, 1000 रुपये में से 2 रुपये गए तो 998 रुपये बचे। अब आपको क्या करना है? सूत्र माइनस वाला, माइनस माइनस माइनस। अब ये क्या हो जाएगा? 1000 माइनस 2, x बराबर क्या आ गया? 1000 रुपये, y बराबर 2 रुपये। जहाँ जहाँ x है वहाँ लिखो 1000 रुपये, y है वहाँ 2 रुपये। 1000 माइनस 2 रुपये की घात 3, 1000 रुपये 2 रुपये, 1000 रुपये में से 2 रुपये गए। अब 1000 रुपये की घात 3 कर दी तो 3 3 6 3 9 हो जाएगी। 1 2 3 बार लिख दिया। 2 की घात 3 8 होता है, बार बार नहीं लिखूंगा मैं। 1000 में 3 का गुणा करेगा 3000 और 2 6000, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 3 3 6 3 9 माइनस 8। अब 998 रुपये में 6 का गुणा करा, 6 8 48 का 8 हासिल 4, 6 नमक की 54 और 4 58 का 8 हासिल 5, 9 छक्की 54 और 5 59 और 3 0 लगा दो। 1 2 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें 3 0 लगा के हम जोड़ेंगे 8, तो आखिरी में 8 आ जाएगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5988 ठीक है, अब ये घटा दो उसमें से। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसमें अगर गलती हो सकती है तो आप इधर कर लो, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से लिखेंगे। 5988 ये घटाना है। 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, फिर 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 9। 9940111992 ये क्वेश्चन हो गया। तो देख लो, आसान है, बस कैलकुलेशन करना है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। बस सूत्र लगाना और गुणा भाग और जोड़ घटाव करना है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे क्वेश्चन करते हैं।
आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड करना है अपने को। 8वें का पहला गुणनखंड करना है। तो 8a², इसके बाद है b, 8a³ होगा वो, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। ठीक है। अब इसको करने के लिए आपको एक वो फॉर्मूला जो है हमारा, कौन से, x प्लस वाई की घात 3 बराबर, दो फॉर्मूले लिखाए थे मैंने आपको। एक तो ये वाला और एक ये है 3x² 3xy²। ठीक है। तो ये वाला इसमें लगेगा। अब लिखते हैं हम 8a³ प्लस b³ 12a² प्लस 6ab² इक्वल टू 8 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की पावर 3 a³ प्लस b³ प्लस, अब 3 3 आ रहा है दोनों सूत्र में, तो 3 अलग कर लो, 3 इंटू 2² a² b, 4 को क्या लिख दिया, 3 इंटू 4 करो यहाँ पर, a² b² प्लस 3 इंटू 2ab²। आगे बढ़े, इन दोनों को मिला दो, घात एक जैसी है, 2a³ प्लस b³ प्लस 3। अब इसको लिख देंगे हम 2 की पावर 2, a की पावर 2 और b की पावर 2। b की पावर 2 नहीं है यहाँ पे, प्लस 3 इंटू 2a इंटू b², 2a की पावर क्यूब, b की पावर क्यूब, और इन दोनों को एक साथ लिख लो, टू ए b²। ठीक है। अब देखना, ये जो सूत्र है x की पावर क्यूब, y की पावर क्यूब, 3x, यहाँ पे जो आ रहा है उसका स्क्वायर, यहाँ पे जो आ रहा है उसका स्क्वायर, यहाँ तो यहाँ पे जो आ रहा है उसका स्क्वायर ये हो गया, यहाँ पे जो आ रहा है उसका स्क्वायर ये हो गया। तो इस फॉर्मेट में आ गया। अतः सर्वसमीका x प्लस वाई की पावर क्यूब से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस b की पावर क्यूब। ठीक है। 2a प्लस b की पावर क्यूब मतलब 2a प्लस b 3 बार लिख दो, ये गुणनखंड हो गए। इसके गुणनखंड निकालने थे हमको, यही तो निकाला है। ये हो गया, नोट कर लो। कुछ भी नहीं करना है इनको, थोड़ा बहुत तोड़ना है हमको सूत्र के अनुसार। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, तो और थोड़ा कुछ समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन दे रखा है अगला, अगला बोले तो नंबर 2। देखो नोट करते हैं अपन। माइनस b³ अरे यार माइनस 12a² प्लस 6ab²
कुछ भी नहीं करना, बस चिन्ह बदलने थे। देखा नहीं तो मेरी बचत हो जाती है उसमें। अब इसमें माइनस वाला फॉर्मूला आ रहा है बस, और कुछ भी नहीं आ रहा है। x माइनस वाई की पावर क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, और कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। लिखो 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर इक्वल टू 8 को क्या लिख दिया, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 2 की पावर 3a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी का होल स्क्वायर। अब इनको एक ब्रैकेट में लिख लो, 2a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3, 4 को लिखा 2a स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर ए स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू 2a बी स्क्वायर। ठीक है, 2a का क्यूब बी का क्यूब 3 इंटू 2a का स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर। देखो अब सूत्र में देखो, जहाँ एक से x का क्यूब y का क्यूब 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, तो सर्व समीकरण से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई की पावर क्यूब से ये किसके बराबर हो जाएगा, 2a माइनस बी की पावर क्यूब के। तो इसको लिख दो 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस बी 2a माइनस बी 2a माइनस बी। ये हो गया गुणनखंड। ठीक है, नोट कर लो।